गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उस पर जमकर भड़कती हुई बीजेपी के ऊपर वो दिखाई दे रही हैं और उनका ये कहना है कि बीजेपी कतई इस गलतफहमी में नहीं रहे कि 2024 में भी इसी तरह के आंकड़े आएंगे, क्योंकि मशीनरी का दुरुपयोग करके आप लोगों ने ये सत्ता हासिल की है। क्या होगा इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय राजनीति जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित है। हम देखते थे इससे पहले सकारात्मक राजनीति होती थी, जनता को धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बांटा जाता था और उनको वोट बैंक समझ के कुछ उनके लिए नहीं किया जाता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, धामी जी ने और बाकी मुख्यमंत्रियों ने भाजपा के हैं, ये करके दिखाया है कि कैसे तुष्टीकरण आप सशक्तिकरण में बदल गया है। और आप देखिए फर्क क्या है चित्रा जी, कल परिणाम आए और परिणाम से और ज्यादा ऊर्जा लेते हुए आज हमने देखा कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी थे, वहां पे लोगों का हौसला बढ़ा रहे। ये नहीं कि ऐसे परीक्षार्थी की तरह जो एग्जाम के आने का इंतजार करेगा या विदेश यात्रा पे चला जाएगा और चुनाव से पहले आएगा और कहेगा मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है, चाहे महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है और डबल इंजन की सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि आम आदमी का जीवन बेहतर बनाएं, और इस संकल्प से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक बात और आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, जो लोग इन चुनावों के दौरान हम लोगों पे तंज कसते थे, हम लोगों के लिए बुरा भला कहते थे, हमारे नेताओं के लिए अपशब्द का प्रयोग करते थे, हम तब भी कहते थे, वो जब परिणाम आएंगे दिखाई नहीं देते। ठीक है, अब मैं इस पर जवाब ले लेती हूं। तौसीफ खान जी, ना इनके पास विचारधारा है, ठीक है, ना नेतृत्व की ताकत है और ना इनको लोगों का आशीर्वाद। ठीक है तौसीफ खान जी, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं जिस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर बंगाल आप जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत, और ये जीतते हैं तो प्रपंच की जीत। कम से कम 4 राज्यों की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका तो स्वागत कर लेते, उतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ टीएमसी से। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हाल है उसका बयान ममता बनर्जी ने खुद किया है कि वहां पे वोट की लूट चल रही है, वहां में डीएम को सस्पेंड किया गया है, वहां पे अखिलेश यादव का वोट शेयर देखिए, अखिलेश यादव के सीट में बढ़ोतरी हुई है और बीजेपी के सीट घट गया है, क्योंकि वहां पे गंगा में लाशें बहती रही, ऑक्सीजन ना होने की वजह से बच्चे मारे गए, अर्थव्यवस्था का हाल क्या हो गया, वहां पे ठोक तंत्र चला करके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हुए लोगों को गोली मारा गया। और इन हालात में, ऐसे हालात में वोट मशीन को गार्ड करने का वहां कोई व्यवस्था नहीं है, जो ममता बनर्जी ने पॉइंट आउट किया है। यही तो सवाल है ना तौसीफ खान जी, जब पश्चिम बंगाल में जिस दिन काउंटिंग चल रही थी, जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की, अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, कम से कम यूपी से या बाकी जिन जिन राज्यों में काउंटिंग हुई है वहां पर ऐसी तस्वीरें तो सामने नहीं आई। आपको नहीं लग रहा है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है इतना प्रचंड, आप लोग उसको पढ़ पाने में बड़ी गलती कर रहे हैं? तौसीफ खान जी, लाशें दरिया में बही है, वो उत्तर प्रदेश में बही है, वो भारत के किसी और राज्य में नहीं बहा है। उस पर समझाया था आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को, वहां की जनता को, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बावजूद उसने योगी मोदी की बात पर भरोसा क्यों किया? अब तो रिजल्ट सामने आ चुका है, अब आप भाषण दे रहे हैं यहाँ पर, अब तो रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट की बात करते हैं ना। रिजल्ट सामने आया है कि बीजेपी का सीट घट गया है, अखिलेश यादव का सीट बढ़ गया, ये रिजल्ट आया है। सीटें नहीं सर, वोट शेयर कि ईवीएम मशीन को गार्ड करने की व्यवस्था नहीं थी वहां पे, डीएम को 47 से 125 हो गई है अखिलेश यादव की सीटें। ये सच बात है कि मजबूत विपक्ष वहां पर अब उमड़ जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें नहीं, 202 चाहिए सरकार के लिए और 275 सीटें, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? केसी त्यागी जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगी, उसके बाद सीधे मैं आम आदमी पार्टी और हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद हैं। केसी त्यागी जी, ये जो बातें टीएमसी की ओर से बार बार गिनाई जा रही हैं, इस बात को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? इस बात में कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है जो आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं अपने टीएमसी के मित्र से कहना चाहता हूं
कि चुनाव के नतीजे आए अभी 24 घंटे नहीं हुए। हम तो आपकी टीएमसी की भी जीत को इतिहास की जीत मानते हैं, देश की जनता की जीत मानते हैं। हमारे मित्र बैठे संजीव झा जी, इनकी पंजाब की जीत भी जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश की जीत और अन्य 3 राज्यों की जीत कैसे अनडेमोक्रेटिक हो जाती है 24 घंटे में? यही नकारात्मक जो राजनीति है। तौसीफ खान ये छोड़िए, हम भी 40-45 साल विपक्ष में रहे हैं। इंदिरा जी के खिलाफ लड़ते लड़ते, जेलों में जाते जाते, परिवर्तनों के रुख देखते देखते यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ा इस नकारात्मक राजनीति का जो बोलिए साहब। प्रदेश में व्यवस्था नहीं है। तो केसी त्यागी जी की बात एक बार हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा तौसीफ प्लीज। केसी त्यागी जी, 2022 के चुनावी नतीजे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 2024 की पिक्चर को भी सामने रखते हैं, क्या इस बात को समझा जाए या अभी ये जल्दबाजी भरा बयान है? मेरे बस जो मित्र हैं टीएमसी के, मैं आपसे उम्र में कम से कम दुगना बड़ा हूं, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर रह चुका हूं। कम से कम इतनी असहिष्णुता मत दिखाइए जो आप बंगाल में दिखाते हो। इसलिए मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहें। 2017 में चित्रा जी 41.5% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी 312 सीटों में जीती थी। एसपी को उस समय 47 और बीएसपी को 19 सीट मिली थी और दोनों का मत प्रतिशत मोर और लेस भाजपा के बराबर था। तभी घोषणा हो गई थी। और 2012 का और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 46 सीट थी, 46 सीटें थी। और यहीं से 2019 के लोकसभा के चुनाव की बुनियाद पड़नी शुरू हो गई, जब बीजेपी को 303 सीटें लोकसभा में मिली और 37% से ज्यादा मत प्रतिशत मिला जी। अब जो मेरे मित्र लोग, मैं बहुत शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, इसको सेमीफाइनल बता रहे थे, बंगाल की जीत को दिल्ली के करीब बता रहे थे, केसीआर जी बता रहे थे, मेरे मित्र, मेरे प्रिय पात्र हैं चड्ढा जी, मैंने उनके साथ बहुत दिन काम किया है, वो इसको देशव्यापी बता रहे थे। तो देश के सबसे बड़े राज्य की इतनी अभूतपूर्व जीत को आप अंडर एस्टिमेट कैसे करते हो? मैं चित्रा जी आपके प्रारंभिक संबोधन से 100% एग्री हूं कि ये 2024 की जीत का भी एजेंडा तय हो गया है। और एक चीज और मैं विनम्र भाव से आपसे कहना चाहता हूं, जो नॉन एनडीए पार्टी है, बड़े बदलाव के लिए बड़ा राजनीतिक वातावरण बहुत जरूरी होता है।